एवरीवन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ मेरे भाई, बहुत दिनों से बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि सर जो सीआईएसएफ फायरमैन की जॉब है, हालांकि वैकेंसी जो है आपकी हाल ही में 1130 पोस्ट की रिलीज़ की गई है, जिसका कि फिजिकल वगैरह हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद भी इन फ्यूचर भी वैकेंसीज आएंगी, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट के लिए जिनको जिनका सपना है सीआईएसएफ को ज्वाइन करना, यानी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना, और साथ ही साथ आपका सपना है फायरमैन स्पेशली इस वैकेंसी का फॉर्म को फिलअप करना, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, ठीक है। तो मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की प्रमोशन, सैलरी, बेनिफिट्स, पर्क्स, ठीक है, और क्या क्या अलाउंसेस मिलती है, साथ ही साथ आपका पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी, क्वार्टर, प्रमोशन, क्या है, सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई जॉब के बारे में हम जान लेते हैं कि जो जॉब आपका होगा ये किस तरह का होगा, ठीक है, यानी जो फायरमैन का जॉब प्रोफाइल है वो किस तरह का है। सबसे पहले मेरे भाई इस जॉब के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी मिलने वाली हैं। सबसे पहले जो तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फायरमैन, आपका कोई फायर सेफ्टी यानी कि जो फायर का सेफ्टी है ये आपको देखना है, यानी बेसिकली फायर रिलेटेड आपको वर्क और इमरजेंसी कंडीशंस में आपको कॉल किया जाएगा, यानी आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। ये जो फायर वाला सीआईएसएफ फायरमैन है, ये सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत आता है, और सीआईएसएफ इसको कंट्रोल करती है, जो कि और सीआईएसएफ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से भारत सरकार के नौकरी में आप शामिल हो रहे हो। इसके अलावा देखो, अब इसका यूज स्पेशली होता है जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्पेशल मोनूमेंट्स हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, इस तरह के जो मोनूमेंट्स हो गए। इसके अलावा जैसे आपके जो कोइलवरी वाला कोलफील्ड इलाका हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, इन सारे इलाकों में जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है पर उनको जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि एनटीपीसी वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो सीआईएसएफ है अपनी सिक्योरिटी देती है, ठीक है। और वहाँ पे फायरमैन वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको भी वहाँ पे भेजा जाता है, ताकि आप वहाँ पे जाकर के इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी आए तो आप जो हो उस चीज़ को हैंडल कर सको, टैकल कर सको और प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तो आप ये मत सोचना कि केवल आपका एक जगह जो ड्यूटी रहेगा, नहीं, ये आपकी ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। आपको पूरे भारत में जहाँ पे सीआईएसएफ यूनिट है वहाँ पे आपको अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इस वैकेंसी के लिए आपको सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस चाहिए और फायर फाइटिंग स्किल, तो इसके बारे में आगे देखते हैं हम। तो ये हो गया आपका थोड़ा मोड़ा जो जॉब प्रोफाइल की आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग और क्या क्या मिलेंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन, इमरजेंसी में आपको भाग लेना है, फायर फाइटिंग यानी कहीं आग लग गया तो आपको बात करना है, इंश्योरिंग सेफ्टी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ की जो एरिया होगा जहाँ पे कि वर्क चल रहा है, अगर कोई दुर्घटना होनी हो गई तो उसको प्रोटेक्ट करना है आपको, ठीक है। हजार्डर मटेरियल्स, फायर सेफ्टी ड्रिल और सपोर्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आपका कहीं बाढ़ वाढ़ आ गया, कोई उस तरह की इमरजेंसी आ गई, यानी कि आपको एक तरह से कहो तो आप रक्षक बनोगे इस देश के, और कुछ नहीं बनोगे, आप टोटली रक्षक बनोगे, जो कि एक खुद तो अपने आप को बचाएंगे ही और अपने साथ में हजारों जानों को आप बचाओगे। कहीं ना कहीं आप एक भलाई का काम इस यूनिट के तहत, आप इस वैकेंसी के तहत शामिल होकर के भारत के लिए करने जा रहे हो और देश के लिए करने जा रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही रहा। अब मेरे भाई ये सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो सबसे पहले जब आप भर्ती होगे तो आपको 21,000 जो है 7 CPC, अब तो 8 CPC की बात चल रही है लेकिन अभी 7 CPC है, तो आपका 21,700 बेसिक पे रहेगा, ठीक है। ग्रोस सैलरी आपका 30 से 40,000 पर मंथ रहेगा, यानी 40,000 के आसपास तक आपका रहेगा, जिसमें कि सारा चीज़ ऐड रहेगा, जिसमें कि आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, होम रेंट अलाउंस अगर आप रहोगे तो, ट्रांसपोर्ट टीए हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया। रिस्क अलाउंस भी देखो XYZ सिटी में बांटा जाता है, ठीक है, XYZ सिटीज़ में बांटा जाता है रिस्क अलाउंस। तो रिस्क अलाउंस जो ये आपका बेसिक पे हो गया 21,700, और 30 से 40,000 के बीच में आपके टोटल अलाउंस जोड़ करके होता है, लेकिन रिस्क अलाउंस अकेले 10 से 15,000 का होता है, ठीक है। तो ये जब मिलता है तो आपकी सैलरी सीधे 55-60 के आसपास हो जाती है, यानी 60,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट, यानी हर साल आपके अप्रैल के मंथ में आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज होती रहेगी। आपका प्रमोशन हो ना हो, लेकिन हर एक साल आपके मंथ ऑफ अप्रैल आपकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज होती रहेगी। चलिए, इसके बाद मेरे भाई आप में से
जो भी लोग कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रमोशन होगा, तो सबसे पहले आप जो भर्ती होगे, सबसे पहले आप फायरमैन की पोस्ट पे भर्ती होगी, जो कि एंट्री लेवल है, जिस पे कि आप अभी भर्ती देने वाले हो। जो 1130 पोस्ट की वैकेंसी आई है, आगे भी वैकेंसीज आएंगी। इसके बाद आप बनोगे लीडिंग फायरमैन। आपका जो होगा 5 से 7 साल के सर्विस के बाद आप जो है लीडिंग फायरमैन बन जाओगे। उसके बाद आप बनोगे सब ऑफिसर, ठीक है, सब ऑफिसर आफ्टर प्रमोशन 10 से 15 साल में आप सब ऑफिसर बन जाओगे। उसके बाद आप स्टेशन ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, स्टेशन ऑफिसर। ये आपका जो सिलेक्शन होगा सब ऑफिसर्स के, आपका फिजिकल फिटनेस जो भी सारे स्टैंडर्ड देखने के बाद आपको फिर स्टेशन ऑफिसर बनाया जाएगा। और उसके बाद अगर आपका जो फाइनल ग्रोथ है, यानी लास्ट लास्ट तक आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे। असिस्टेंट कमांडेंट कब बनोगे? जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई, एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करोगे, आप में वो मेरिट होगी, आपके अंदर वो क्वालिफिकेशंस होगी, तो आप जब रिटायरमेंट से 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले तक आप ये पोस्ट हासिल कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपका कैरियर पूरी तरह से अच्छा रहेगा, तब आपके रिकॉर्ड्स अच्छे रहेंगे, क्लीन साफ सुथरे सब चीज़ रहेंगे। तो ये रेयर केस में होता है, तो इस वजह से यहाँ पर रेयर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मेरे भाई आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी की, तो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन पीडीएफ, अगर आप परेशान हो कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से तैयारी करें, तो आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आपको जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट की मेरे भाई जो पीडीएफ है, आपको ओनली 55 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है, 55 रुपये में, जिसमें कि आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और हाई CIASF लिख देना है, ठीक है। आपकी तैयारी में बहुत कम समय बची हुई है, फटाफट जाओ इस पीडीएफ को परचेज करो, और यकीन मानो आप आराम से 70 से 80 नंबर इस पीडीएफ के माध्यम से आप स्कोर कर लोगे, उसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो फटाफट जाओ मेरे भाई, इस नंबर पे मैसेज करो, पीडीएफ परचेज करो और अपनी एक सीट पक्की करो। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं बेनिफिट्स एंड पर्क्स। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे ज्वाइन करने के बाद। सबसे पहले देखो, आपको मिलेगा जॉब सिक्योरिटी। एक तो आप 60 साल तक सिक्योर, आपको 60 साल तक आपको कहीं नहीं जाना है किसी जॉब के लिए, 60 साल तक आप सिक्योर हो, 60 ईयर्स तक आपकी जॉब सिक्योरिटी आपके पास है। पेंशन, देखो भाई, पेंशन अब तो पता है कि आप सभी को पेंशन बंद हो चुकी है, लेकिन नया जो रूल आ रहा है उसमें पेंशन को इंक्लूड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी पेंशन जो पैरामिलिट्री की है, ये पुनः बहाल होने वाली है। तो जैसे ही पेंशन बहाल होगी आपको पेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के तौर पे जो है आपको अलग से जो अलाउंसेस होगी वो दी जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल पेंशन वाला स्कीम तो नहीं है ऑफिशियली हम कहें, लेकिन पेंशन की तरह ही एक और स्कीम आती है जिसमें कि आपके पर मंथ कुछ पैसे कटते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट वही पैसे आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको पैरामिलिट्री फोर्स में भी पेंशन इंट्रोड्यूस्ड होने वाली है, जल्दी अपडेट आपको मिलेगी और ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है ये फ्री रहेंगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके मदर होंगे, आपके फादर होंगे, आपके छोटा जो भाई होगा उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के किसी भी हॉस्पिटल में आप चेकअप करवा सकते हो। इसके अलावा आपका हाउसिंग अलाउंस, जिसको कि हम HRA कहते हैं, ठीक है। HRA अगर आपको क्वार्टर मिलता है CISF की तरफ से तब तो आपको HRA नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको HRA मिलेगा, जो कि 5200 के आसपास, 6000 के आसपास होता है, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिफॉर्म अलाउंस है, साल में 10,000 से 15,000 रुपये आपको मिलता है, किसके लिए? तो आपके यूनिफॉर्म के लिए। इसके बाद कैंटीन एंड वेलफेयर, कैंटीन कार्ड मिलेगा आपको, जिसमें से कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं लिकर के लिए, स्पेशली दारू के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो भाई निश्चिंत हो जाओ, जो भी हैं आपको बिल्कुल मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटीज आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रेवल और लीव बेनिफिट्स, ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा और लीव बेनिफिट्स आपके 100 डेज़ की अब छुट्टी कर दी गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप CISF में हो और आपकी वाइफ भी अगर CISF में है, तो आपको होम, मतलब जहाँ चाहोगे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और इसके अलावा CISF ने ये भी कर दिया है कि आपको 10 प्रेफरेंस देने हैं, 10 प्रेफरेंस देने हैं कि आप कहाँ से जॉब करने में सक्षम हो। वहाँ पे अगर आपके अगल बगल कोई एरिया में है CISF की यूनिट, तो वहाँ पे आपको पोस्टेड कर दिया जाएगा। ये न्यू स्कीम आई हुई है जस्ट। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड तो आप सभी को पता है, क्योंकि आपने फिजिकल क्लियर कर लिया 170 सेंटीमीटर, 80 से 85, 5 किलोमीटर सब लोग क्वालिफाइड होता है, सबकी पता है। विजन 6/6 और मेडिकल कैटेगरी A1, ठीक है। चलिए, वर्क इन्वायरमेंट एंड चैलेंज, तो यही सारा चीज़ हो गया कि वर्क इन्वायरमेंट में मतलब फिजिकली आपको डील करना है, हीट फायर से, इमरजेंसी में आपको काम करना है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कोई आपका छुट्टी तो छुट्टी है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आती है तो आपको 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा भी आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा ड्यूरिंग इमरजेंसीज, क्योंकि इमरजेंसी में कोई छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए भर्ती होने जा रहे हो, तो या तो छुट्टी है, रेस्ट कर रहे हो, अपने फायर स्टेशन पे हो, खा पी के अपने पड़े हुए हो, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी आएगी तो आपको
मतलब क्विक एकदम मूवमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो सारी जानकारी वर्क एनवायरनमेंट वगैरह हो गई, सारा चीज़ मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया है। यहाँ पे तो अप्लाई का प्रोसेस है, तो अप्लाई तो आप सभी को पता है कि आपने सारा चीज़ कर लिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, सिक्योर जॉब है, आपको गुड सैलरी है, बेनिफिट्स है, कैरियर ग्रोथ है, रिक्वायर फिजिकल फिटनेस। आप एक सबसे बड़ी चीज़ की आप देश की सेवा करने जा रहे हो और कुछ नहीं, देश की सेवा करने जा रहे हो, पैसा वैसा कोई मायने नहीं है मेरे भाई। आप एक सिपाही, एक सोल्जर, एक यूनिफॉर्म आप पहनने जा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये सपना देखना है। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए मेरे भाई मैंने जैसा बताया कि आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की कंबाइंड पीडीएफ, ताकि आपको परेशानी ना हो और सिलेक्शन आपका 100% हो, ठीक है। इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए जो पीडीएफ है हमारी 55 रुपीज़ के अंतर्गत मैंने अवेलेबल करवाया है। सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है और हाई CIASF लिखना है। फटाफट जाओ, मैसेज करो, पीडीएफ लो और सिलेक्शन लो और एक सीट पक्की करो। तो मिलते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।